जानकारी दी है। लगातार बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, आपको बताएं 2 महीने पहले ही रजिस्ट्रेशंस की अगर बात करें तो अमरनाथ यात्रा जाने के लिए जो श्रद्धालु हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन करने शुरू कर दिए थे और 2 महीने पहले ही 3 लाख से ज्यादा के रजिस्ट्रेशन हो गए थे। और अब जब अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है तो 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्री अमरनाथ पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। सुरक्षित यात्रा कर चुके हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। ये देखिए, एलजी ऑफिस से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी गई है कि किस तरीके से बाय द ग्रेस ऑफ बाबा अमरनाथ जी द होली पिलग्रिमेज हैज सरपास्ड 3 लाख मार्क टुडे। 3 लाख से ज्यादा की संख्या हो गई है। और आप देखें कि किस तरीके से जो तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि ये जो श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, इनके चेहरों पर किस तरीके से खुशी है। मुदस्सिर कादरी हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। मुदस्सिर, 2 महीने पहले ही अमरनाथ यात्रा शुरू होने के 3 लाख से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन हो चुका था और आज तो एलजी ऑफिस ने कंफर्म भी कर दिया है कि यात्रा शुरू हुए कुछ दिन हुए हैं और 3 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है श्रद्धालुओं का। हाँ, बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये खुशाइन बात है। जिस तरह से 3 जुलाई से जो यात्रा शुरू हुई थी और 3 जुलाई को हमने देखा कि पहला जो जत्था है वो नुनन बेस कैंप पहलगाम से रवाना हुआ था और साथ ही साथ बालतल बेस कैंप से भी रवाना हुआ था। और 3 जुलाई से लेकर अब तक जो 3 लाख का मार्क था वो आज यात्रियों ने क्रॉस कर लिया है। और कहीं ना कहीं ये एक खुशाइन बात तस्वर की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से एक चैलेंजिंग सिचुएशन बनी थी पहलगाम टेरर अटैक के बाद और ऐसा जो है खदशा जताया जा रहा था कि यात्रा पर जो है काफी मनफी असर, यानी कि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है उस अटैक का। लेकिन जो ही यात्रा शुरू हुई तो जिस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी मेजर्स देखने को मिले और उसके साथ साथ जिस तरह से अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की सुविधाओं की अगर हम बात करेंगे, जो इंतजाम उन्होंने रखे थे और साथ ही साथ जिस तरह से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सामने आई और हर तरह की जो सहूलियत है, हर तरह की जो सुविधाएं हैं वो यात्रियों के लिए रखी गई, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो यात्रियों का मनोबल था वो बढ़ गया। और यही वजह है कि ज्यादा तादाद में हर रोज यात्री जो है पवित्र गुफा में पवित्र शिवलिंगम के दर्शन कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज इन दिनों में ही, जैसे हमने कहा कि 3 जुलाई को पहला काफिला रवाना हुआ था और आज 20 जुलाई को जो है 3 लाख का मार्क जो है यात्रियों ने क्रॉस कर लिया। तो यात्रियों से जिस तरह से हमारी लगातार बात हुई और यात्रियों का यही कहना है कि जो आम सुविधाएं हैं वो तो इन प्लेस रखी ही गई है और साथ ही साथ जिस तरह से सिक्योरिटी के हाईटेक मेजर्स अडॉप्ट किए गए थे और काफी जो सिक्योरिटी एक मजबूत ग्रिड कायम किया गया था। अगर जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से लेकर बालतल या फिर पहलगाम बेस कैंप की हम बात करेंगे तो वहां से एक मजबूत सिक्योरिटी दायरे के तहत ही जो कॉन्वॉय यात्रियों की है वो यहाँ आती है। और इसी वजह से यात्रियों का जो मनोबल है, यात्रियों का जो तहफ्फुज़ का जो एक यकीन होता है वो बढ़ गया। तो उसी वजह से ये यात्रियों की तादाद जो है इतनी देखने को मिल रही है। और अभी जो यात्रा में अभी भी कुछ दिन बाकी है और ऐसा लग रहा है कि जो यात्रियों की तादाद है वो आने वाले दिनों में मजीद बढ़ सकती है। मुदस्सिर, आपने तो देखा होगा इन यात्री को आते जाते। पहलगाम अटैक के बाद क्या शुरुआती दौर में लोगों में थोड़ा कॉन्फिडेंस की क्या कमी थी और जिस तरीके से व्यवस्थाएं की आप बता रहे हैं, व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, उनको देखकर ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है क्या? हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से हमारी यात्रियों से बात हुई तो पहला जत्था जब रवाना हुआ तो हमारा यही सवाल था यात्रियों से कि क्या कश्मीर आने से पहले उनके मन में कोई खौफ था, कोई डर था। तो इस बात को उन्होंने कतई तौर पर नकारा नहीं। उन्होंने कहा हाँ, यकीनी तौर पर एक खौफ था, एक डर था और एप्रीहेंशन काफी थे, लेकिन कश्मीर पहुंचने के बाद वो डर, वो तमाम खदशात जो है वो दूर हो गए। और इसी तरह से जूं काफिले आते रहे और एक जो है हवा बन गई कि जहां पर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट है यात्रा के लिए और उसकी वजह से जो बाकी यात्री यहाँ पे आना चाहते थे तो कहीं ना कहीं उनको एक बेस मिली, एक बुनियाद मिली, एक वजह मिली यहाँ पे आने की और बिना किसी खौफ और डर के वो लोग जो है यहाँ पर आ गए। और जिस तरह से हमने कहा कि अगर सिक्योरिटी मेजर्स की हम बात करेंगे तो वो पहले ही जो मल्टीपल सिक्योरिटी एजेंसीज है, साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, तो एक ज्वाइंट स्ट्रेटजी के तहत उन मेथड्स को अडॉप्ट किया गया था। चाहे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करेंगे, खानाबल पहलगाम रोड की बात करेंगे या फिर जो बालतल सोनमर्ग मार्ग है वहां की बात करेंगे, तो वहां पर हाईटेक सिक्योरिटी मेजर्स जो थे वो अडॉप्ट किए गए। और ये भी एक
एक वजह है कि यात्रियों का जो विश्वास है वो बढ़ गया और ज्यादा तादाद में यात्री जो है वो यहाँ पर आए। और आज जब यात्रियों से हमारी बात होती है तो उनका यही कहना है कि यहाँ किसी किस्म का खौफ नहीं है, किसी किस्म का खतरा नहीं है, और वो यही मैसेज जो है वापस जाकर अपने अपने स्टेट्स, अपनी यूटीज को, जो राज्य है उनके जहां से वो आते हैं, तो वहां पर वही मैसेज देते हैं कि कश्मीर में किसी भी किस्म का खौफ नहीं है, इसलिए कोई भी यहाँ पे आ सकता है और बिना खौफ खतर यात्रा जो है वो कर सकता है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक एम्बेसडर्स के तौर पर भी इन यात्रियों ने काम किया। जिस तरह से हमने देखा कि जो पहलगाम टेरर अटैक है उसके बाद काफी यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर पे खतरात मंडरा रहे थे और डिरेल हुआ था टूरिज्म सेक्टर, लेकिन ये यात्रा जो है एक एम्बेसडर के तौर पर इन यात्रियों ने काम किया और कहीं ना कहीं जो गैप पैदा हुआ था तो उसको ब्रिज करने में ये अमरनाथ यात्रा जो है काफी अहमियत की साबित हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कह दी कि जो गैप बन गया था उसे ब्रिज करने में अमरनाथ यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें मुदस्सिर, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड मामले पर बड़ी खबर है। मंगलवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाए।